श्री सीताराम। आज इस श्लोक में हम देखते हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं कि वेदों में जो सकाम कर्म है वह नहीं करने चाहिए। उनके सारे जो दुष्प्रभाव हैं वह भगवान ने वहां पर बता दिए हैं। बहुत सारे रिलीजन भी उन सकाम कर्मों से ही चल रहे हैं कि मैं यहाँ पर ये कार्य करूंगा तो परलोक में मुझको ये फल प्राप्त होगा। इसमें एक बहुत फेमस है, आप जानते हैं 72। इतने से ही आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर हम कुछ ऐसा करेंगे तो वहां पर हमको वो फल मिलेगा। तो इस सकाम कर्म की भगवान ने भरपूर निंदा की है। 3 श्लोकों में भगवान ने सब कुछ कह दिया है कि ऐसे कर्म क्यों नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा ही है तो फिर हमारे जीवन का कोई उद्देश्य बचेगा ही नहीं। कर्मशः लौकिक हो चाहे पारलौकिक, हमको एक कुल में जन्म मिलता है और वो कुल में जो जन्म मिलता है वह हमारे कर्मों के अनुसार ही मिलता है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर सब ही तो ब्राह्मण होते। ये वर्ण व्यवस्था होती ही नहीं, क्योंकि ये वर्ण व्यवस्था कर्म से चलती है, कर्म प्रधान है। कर्म जैसे होंगे, जिस गुण में आपने ये जीवन बिताया और यहाँ पर जैसे आपने कर्म किए, इन सब का लेखा जोखा देखकर ही तो आपको अगले जन्म में कुल मिलेगा, कोई अच्छा कुल मिलेगा। या आपके बुरे कर्म होंगे तो आपको कोई पशु योनि, कोई इस तरीके का कोई नीच कुल मिलेगा। तो इसीलिए सकाम कर्म का भगवान यहाँ पर निषेध कर चुके हैं, निंदा कर चुके हैं। अब इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ये श्लोक देख लेते हैं पहले कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। पहले शब्दों के हिसाब से हम वर्णन देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं त्रैगुण्य विषया वेदा, अर्थात जो वेद है वो संसार के तीनों गुणों के का ही तो वर्णन कर रहे हैं। संसार के लिए ही तो वेद है। अगर संसार के लिए वेद ना होते तो फिर हमारे पास उनको पढ़ने का अधिकार भी ना होता। वहां पर जो भी ज्ञान लिखा हुआ है, हमें इस लोक में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यही तो सिखाने के लिए धर्म है। तो वेदों में तीनों गुणों का प्रचुर मात्रा में वर्णन मिलता है कि किस गुण में रहने से क्या होता है, क्या कर्म करने से क्या फल मिलता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, कि हे अर्जुन इन तीनों गुणों से क्योंकि हमारे बड़े बड़े आचार्यों ने यह कहा है कि यह जो संसार है यह मिथ्या है। एक सत्य है, सिर्फ वो जो सत्य है वह है ब्रह्म, अर्थात भगवान, ईश्वर, आप जो कहना चाहें। मिथ्या क्यों है? मिथ्या का अर्थ यह नहीं है कि यह है ही नहीं या यह झूठ है, ऐसा नहीं है। बस यह है तो ये ब्रह्म का ही स्वरूप ना। ब्रह्म के अलावा, ब्रह्म के अतिरिक्त किसी और की सत्ता है ही नहीं। तो यह जितना भी प्रपंच हमें दिखाई देता है वह सब उस ब्रह्म में ही स्थापित है। यह उसी ब्रह्म का एक अंग है, हम यह कह सकते हैं। तो यह जो जगत है यह मिथ्या नहीं, अर्थात यह है नहीं, यह झूठा भी नहीं है, परंतु यह पूर्ण ब्रह्म नहीं है। इसीलिए हमें पूर्ण ब्रह्म को जानना है, हमें पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त करना है। हमें संसार को प्राप्त नहीं करना है, हमें पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त करना है। हम किसी भी विषय को जब जानना चाहते हैं तो हमें उसे पूर्णतया ही जानना चाहिए। उसका एक छोटे से भाग को जानकर हम क्या कर लेंगे। यहाँ पर भगवान ने यही तो कहा है कि वेदों में से सकाम कर्म वाली श्रुतियों को लेकर ही उसके
लुभावनी वाणी ने उन लोगों का चित्त हर लिया है जो सकाम कर्म में ही प्रवृत्त निवृत्त होना चाहते हैं, जो फल की ही आकांक्षा रखते हैं। इसीलिए हमें ब्रह्म को जानना है, ना कि ब्रह्म के किसी एक अंग को। तो ब्रह्म के बाहर कुछ भी नहीं है। इसीलिए आदि गुरु ने कहा कि जगत जो है वो मिथ्या है। वहां पर मिथ्या का अर्थ झूठ नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ने जो बनाया वो झूठ कैसे हो सकता है। ब्रह्म ने जिसकी रचना की वो झूठ कैसे हो सकता है। अब यहाँ पर एक तर्क यह भी आता है कि ब्रह्म तो अकर्ता है, वह कुछ नहीं करता है। तो अकर्ता उसे कहा जाता है जो कोई भी कार्य करता है और उस कार्य में लिप्त नहीं होता है। जैसे कि मैं कोई कार्य करूं और उसके फल को भगवान को अर्पित कर दूं, भगवान के निमित्त होकर वो मैं कर्म करूं, तो मैं भी अकर्ता बन जाऊंगा। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में कर्म फल त्याग की भावना है, सिद्धांत है, और किसी पंथ मत संप्रदाय में ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें इस जगत से, इस संसार से ऊपर उठना है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि वेदों में सकाम कर्म का वर्णन करने वाली श्रुतियों से ऊपर उठो, आगे बढ़ो। वहां पर तुमको निष्काम भाव से कर्म करने वाली श्रुतियां भी मिलेंगी। इसीलिए यहाँ पर वेदों की निंदा नहीं की है भगवान ने। यहाँ पर वेद में से सिर्फ अपने स्वार्थ से हमने जो निकाल लिया है उसको ही हम संपूर्ण वेद मान रहे हैं, अर्थात अधूरे ज्ञान की या अपने हिसाब से तोड़े मोड़े गए धर्म की यहाँ पर भगवान ने निंदा की है। इसके बाद कहते हैं भगवान निर्द्वंदो निर्द्वंदो। निर्द्वंद क्या होता है? द्वंद होता है जैसे सुख और दुख, ये दोनों द्वंद हैं, अर्थात एक दूसरे के विपरीत, राग द्वेष। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि किसी भी द्वंद में मत पड़ो, उस द्वंद से ऊपर उठ जाओ। उस जैसे भगवान ने पिछले एक श्लोक में कहा था कि सम दुखे, दुख में और सुख में सम हो जाओ, इसी को ही निर्द्वंद होना कहते हैं। भगवान ने कहा था कि उष्ण और शीतल को सहन करो, अर्थात उसमें सम हो जाओ। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान ने निर्द्वंद होने के लिए कहा है। फिर भगवान कहते हैं नित्यस्थो, अर्थात उस नित्य तत्व में, पूर्ण नित्य तत्व में, पूर्ण ब्रह्म में, ना कि ब्रह्म के किसी अंग में। अर्थात संसार में तुमको स्थित नहीं होना है, तुमको पूर्ण ब्रह्म में स्थित होना है। तो उसमें स्थित हो जाओ, यह हमारे जीवन का उद्देश्य है। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य के बिना जीवन किस प्रकार का होगा आप जानते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में कोई कर्तव्य नहीं मानता है, जो अपने जीवन में किसी उद्देश्य को लेकर नहीं चलता है, उसकी गति आप इस लौकिक में देख सकते हैं कि क्या है। तो इसीलिए पारलौकिक में तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। तो उस गति से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसको आज हम भटके हुए युवा कहते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। वह सिर्फ यह देखते हैं कि यहाँ पर हमने कुछ किया तो स्वर्ग में हमको ये भोग मिलेगा। उनके पास मोक्ष जैसा कोई साधन ही नहीं है। वो ईश्वर से तदाकार होने की विधि को जानते ही नहीं है। उनके पास ऐसी कोई सुविधा है ही नहीं, ऐसा कोई सिद्धांत कार्य नहीं करता। इसीलिए ही लोग अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, अपने जीवन के मूल उद्देश्य को भूल जाते हैं और फिर वो सकाम कर्म करते हैं। फिर भगवान कहते हैं निर्योग क्षेम होने के लिए। तो यहाँ पर भगवान आदेश दे रहे हैं कि तुमको निर्योग क्षेम हो जाना है, अर्थात जो तुमको प्राप्त नहीं है उसकी भी चिंता नहीं करनी है, और जो तुमको प्राप्त है उसकी भी चिंता नहीं करनी है। क्योंकि जो मेरे शरणागत हो जाता है
वह उसके योग और क्षेम का वहन मैं करता हूँ। तो इसीलिए तुम्हें निर्योग क्षेम हो जाना है। और फिर भगवान कहते हैं आत्मवान अर्थात आत्म साक्षात्कार करो, अपने स्वरूप को जानो। इस प्रपंच में मत पड़ो जो दिखाई दे रहा है। यही तो सनातन धर्म की विशेषता है कि यहाँ पर हमारे पास एक उद्देश्य है कि हमें अपने निम्नतम स्तर से, बिल्कुल नीचे के स्तर से ऊपर उठना है और क्रमशः वहां तक जाना है जो अनंत है, जो पद सबसे परम है, अर्थात भगवत प्राप्ति, शरणागति। हमें वो प्राप्त करनी है। जीते जी भी हमें कोई भी कर्म अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना है। तो इस प्रकार भगवान यहाँ पर अर्थ पंचक कह रहे हैं। अर्थात अर्जुन ने यह पूछा था कि अगर मैं सकाम कर्म ना करूं, फल के लिए कार्य ना करूं, तो फिर मैं क्या करूं? तो भगवान ने यहाँ पर उसे 5 आदेश दिए हैं। उन 5, तुमको संसार के 3 गुणों से ऊपर उठना है, तुमको निर्द्वंद्व होना है, तुमको परम तत्व में स्थापित होना है, तुमको निर्योग क्षेम होना है, अर्थात अपने लाभ और हानि की चिंता को छोड़ देना है, और इसके बाद अपने स्वरूप को जानना है, अर्थात आत्मवान बनना है। तो इस श्लोक में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। श्री सीताराम।